स्वास्थ्य प्रेमियों, हेल्दी हो, वेल्दी हो, मस्त रहो। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। हमें जो कार्य करना है वो स्वास्थ्य की रक्षा पे कार्य करना है। हम हमारे शरीर के ऑर्गन्स, अंग खराब होने से पहले उसे खराब नहीं होने देना है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर आपका 80% भी अंग खराब हो जाता है और यदि उसके बाद आप सुधर जाते हैं और अंग की सुरक्षा कर लेते हैं तो भी उस अंग को बचा लेते हैं। लेकिन हम उस अंग को खराब होने के बाद भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और वो अंग जो है हमारा खराब हो जाता है और आखिरकार हम उसे फेलियर के रूप में मान लेते हैं। जो हम देख रहे हैं, आज हम देखेंगे किडनी फेलियर। हम ऐसा काम करें जिससे किडनी फेल ही नहीं हो। हम हमारी किडनी खराब होने से पहले उसकी सुरक्षा करें, यही हमारा काम है। हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप भोजन करें या नाश्ता करें, उस समय आप उसको करने के पश्चात सदैव लघु शंका जरूर जाएं, पेशाब जरूर करें, खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद। इससे आपकी किडनी पर भार नहीं पड़ेगा। दूसरा काम हम ये करेंगे कि डिहाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखेंगे। पानी को हम उचित मात्रा में पिएंगे। यदि आप गर्मी के मौसम में हैं तो आप 5 लीटर पानी लगभग पी सकते हैं। आप सर्दी के मौसम में हैं तो आप 3 लीटर पानी पी सकते हैं और अगर आप बारिश के मौसम में हैं तो 4 लीटर पानी पी सकते हैं। ये पानी पीने की बात मैं तब तक बता रहा हूं जब तक आपकी किडनी फेल नहीं हो। अगर आपकी किडनी फेल है तो फिर अलग नियम लग जाएंगे, लेकिन अगर आपकी किडनी स्वस्थ है और आपकी किडनी खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। इसी प्रकार अगर किसी का हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर कोई समस्या आ रही है, तो उसको भी ये अनुपात का पानी नहीं पीना चाहिए, कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो आगे मैं बता रहा हूं कि हमें पानी की मात्रा, डिहाइड्रेशन की मात्रा पूरी रखनी चाहिए। तो पहली टिप्स मैंने बताई आपको कि भोजन के पश्चात या नाश्ते के पश्चात आप लघु शंका या पेशाब करने जरूर जाएं। दूसरी बात मैंने बताई कि आप डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी की मात्रा आपके शरीर में पूरी हो, इसका ध्यान रखें। उसके बाद है आप प्रोटीन को अवॉइड करें। प्रोटीन युक्त आहार आप कम लें और आवश्यकता अनुसार लें, अधिक मात्रा में न लें। तो अवॉइड प्रोटीन को अगर आप अवॉइड करेंगे, जिसमें कुछ दालें हैं और दूध से बनी हुई जो पदार्थ हैं वो भी आपको प्रोटीन के अंदर आता है, तो अधिक मात्रा में प्रोटीन आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए, जो किडनी को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा भी आप कम करें। आप ये मानो कि किडनी पर असर तब होता है जब क्रिएटिन आपका बढ़ जाता है या यूरिया आपका बढ़ जाता है और ये आपकी मांसपेशियों में से छूटता है। मांसपेशियों का वेस्ट प्रोटीन जो है वो क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा जो मांसपेशियों में खिंचाव लाती हो। जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप, तो वेट लिफ्टिंग में भी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो ऐसी कसरत नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो आपके मांसपेशियों में खिंचाव लाती हो अधिक मात्रा में। तो उसे हम नहीं करके एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। गहरी सांस लेना आपके किडनी को बचाने में लाभदायक रहेगा। तो आप जितनी हो सके गहरी सांस लें। प्राणायाम जिसे कहते हैं, हम लंबी सांस लेते हैं फिर सांस को रोकते हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम भी आप आराम से कर सकते हैं। गहरी सांस लें, सांस को अंदर जान दें, थोड़ी देर रोकें, फिर सांस को बाहर निकालें, फिर थोड़ी देर रोकें। यदि आप बीपी के मरीज हैं
तो आप रोकने की प्रक्रिया को न लेके गहरी सांस लें और गहरी सांस को छोड़ दें। इस प्रकार अगर आगे हम देखें कि आपके शरीर में फीवर की मात्रा भी अधिक न रहने दें। अगर यदि आपको फीवर रहेगा तो भी क्रिएटिन बढ़ जाता है, फीवर उतर जाएगा तो फिर आपको क्रिएटिन सही हो जाएगा। तो दूसरी टिप्स ले है कि आप फीवर को भी ना रहें। दूसरा ये है कि आप कोल्ड क्लाइमेट में ना रहें, जैसे शिवरिंग होना, कपकपी आना, ऐसी माहौल में अगर रहेंगे तो आपकी मांसपेशियों में से ज़्यादा क्रिएटिन छूटेगा, और ज़्यादा क्रिएटिन छूटेगा तो आपकी किडनी को ज़्यादा प्रभावित करेगा। उसके बाद हम देखते हैं एवॉइड ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर जो है 80/120 रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे 70 तक जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो किडनी को प्रभावित करेगा। किडनी जब प्रभावित होगी तो किडनी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और किडनी फेलियर की ओर बढ़ेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। कैसे भी करके रखें, आप दवाई खा के रखें या खाने में अपने अनुपातों को बढ़ाते कराते रहें, लेकिन ब्लड प्रेशर को आपको नियंत्रित रखना है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की मात्रा जो है समुद्री नमक खाने ज़्यादा होती है। अवॉइड सॉल्ट, समुद्री नमक को आप अवॉइड करें, उसकी जगह सेंधा नमक, लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट लें। क्योंकि रॉक सॉल्ट जो है पहाड़ों के अंदर जो झील टाइप होती है जहाँ पर पानी जमा रहता है और कुछ समय बाद पानी उड़ जाता है तो वो अपना क्षार वहाँ छोड़ जाते हैं, तो वो नमक वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ऐसे हम पहाड़ी नमक के नाम से भी जानते हैं, या रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, या हिमालय सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसका प्रयोग हम करें। उसके बाद हम कैफीन जो है कोई भी, चाहे वो कैफीन कोल्ड ड्रिंक्स में हो, चाहे कॉफ़ी में हो, चाहे चॉकलेट्स में हो, क्योंकि कैफीन खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमें कैफीन की मात्रा को भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लड शुगर को भी हमें नियंत्रित रखना है, तो जो चीनी है उसको हम अवॉइड करें। चीनी अवॉइड करेंगे तो किडनी पर कम प्रभाव पड़ेगा, किडनी पर कम काम पड़ेगा तो किडनी लंबे समय तक आपको साथ देगी। तो इस प्रकार आप चीनी का प्रयोग भी अवॉइड करें। उसकी जगह मिश्री है, साकर है, गुड़ है, ऐसे का प्रयोग करके आप अपनी मिठास की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर 180 से ऊपर जा रही है तो जरूर है वो किडनी पर इफेक्ट करेगा, और KFT टेस्ट जब कराओगे तब आप क्रिएटिन बढ़ावा मिलेगा, यूरिया आपकी ज़्यादा मिलेगी, और इसको आपको ध्यान रखें। एक मैं अंतिम बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि आप का क्रिएटिन लेवल अगर बढ़ रहा है या आपका बॉडी एसिडिक है, क्योंकि हम भारतीय मसाले इतने तेज खाते हैं कि हमारे शरीर में खून के अंदर भी एसिडिक मात्रा हो जाती है और यूरिन भी हमारा एसिडिक आता है। तो इसके अंदर हम ध्यान रखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, उस बेकिंग सोडा को हमें सेवन में लेना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे शरीर में जाएगा तो वो एसिडिक मात्रा को तटस्थ करेगा, न्यूट्रल करेगा, और एसिडिक मात्रा जब कम हो जाएगी तो आपका पीएच लेवल सही रहेगा, और पीएच लेवल अगर सही रहता है तो आपकी किडनी को कम फंक्शन करना पड़ेगा, और जब किडनी को कम फंक्शन करना पड़ेगा तो आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी। तो मैंने ये जो आपको प्रयोग बताए, इस प्रयोग का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारे अंग को अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो भी वो खराब होगा। तो मैं ऐसे बिंदु से आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो हमारे रसोई में उपलब्ध हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दवाई से ठीक ना होके हमारे रसोई में जो सामान है उसी का उपयोग करें और हमारे अंगों को सुरक्षा रखें, और इसी को हम वेलनेस प्रोग्राम कहते हैं। जो मैं वेलनेस प्रोग्राम लेके आया हूं वो स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रोग्राम है। स्वास्थ्य सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि हमारे अंग अगर खराब होते हैं
उसके पहले हमें सुरक्षित कर लें, हमारे अंग को मजबूत बनाएं ताकि हमारे अंग अपने साथ जीवन भर काम दे, हमें जीवन भर उस अंग को बदलना ना पड़े। तो अगला बिंदु है मेरा डिटॉक्स करना, किडनी की डिटॉक्सीकरण, किडनी की सफाई करना। और ये मेरे बंधु, मेरे प्यारे मित्रों, आप 15 दिन में कम से कम एक बार तो कर ही लीजिए। रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 15 दिन में या सप्ताह में या महीने में, जैसा भी आपको समय मिल जाए, आप एक दिन अवश्य इसका प्रयोग करें। निम्न में 10 औषधियों को बता रहा हूँ। औषधियाँ तो क्या, ये रसोई के मसाले ही हैं। तो सबसे पहला आता है हल्दी। हल्दी को ले सकते हैं हम। दूसरा है तुलसी, तुलसी को भी हम इसमें ले सकते हैं। तीसरा होगा हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही बढ़िया औषधि है जो डिटॉक्स करने में काम आता है, इससे यूरिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन ये हरा धनिया जो है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी प्रयोग में बता रहा हूं वो स्वस्थ किडनी वालों के लिए बता रहा हूं मैं। अगर किडनी के अंदर कोई डिजीज हो गई है, किडनी में कोई रोग हो गया है, तो मेरे ये बात काम नहीं आएगी। मेरी बात स्वास्थ्य को पहले सुरक्षित करने के लिए है। बिगड़े हुए अंग के लिए तो आपको वैद्य जी की सलाह लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, किसी योग्य चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, वहां पर जाके आप इलाज कराएं। अभी जो मैं बता रहा हूं वो उन्हीं के लिए बता रहा हूं जो स्वस्थ हैं और अपनी किडनी को खराब होना नहीं चाहते। अगला बिंदु हरा धनिया जो मैंने बता रहा था, उसमें डिटॉक्सीकरण करना है, लेकिन जिसको किडनी फेलियर है उसको नहीं देना है। महिलाओं को लेना है। पुरुष को इसकी मात्रा कम लेनी है क्योंकि ये ठंडा होता है, तो ये ठंडा होने के कारण रसायन शक्ति को हल्का करने की कोशिश करता है, इसलिए पुरुष यदि लेते हैं तो उसे उचित मात्रा में ही लें, अधिक मात्रा में ना लें। अगला है गिलोय। गिलोय भी एक इतना बढ़िया हमारा औषधि है जो शरीर की कोई भी सूजन को कम करता है, शरीर में पानी को टिकने नहीं देता है, और पानी जब टिकता नहीं है तो सूजन नहीं आती है, और सूजन नहीं आती है तो जो हमारी समस्या किडनी में होनी है वो समस्या नहीं होगी। उसके बाद है खस। खस भी वैसे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, साउथ इंडिया में इसका प्रयोग मसाले में काफ़ी आता है। इसमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और इस खुशबू को लाने के लिए वहाँ व्यंजनों में इसको डाला जाता है, खाद्य पदार्थ में डाला जाता है। तो खस का प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसके बाद 3 कांटे वाले गोखरू। एक छोटा गोखरू अलग आता है, वो अलग काम में आता है, लेकिन जो 3 कांटे वाले गोखरू आते हैं उस गोखरू को भी हम इसमें ले सकते हैं, और इससे अपनी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, और पेशाब की मात्रा बढ़ने से आपको किडनी को साफ करने में सफलता मिलती है। एक चारिला, एक वनस्पति है, छारिला भी कहते हैं, चारिला भी कहते हैं। ये साउथ में नॉनवेज के अंदर मट्टी की खुशबू लाने के लिए, सौंधी सौंधी खुशबू लाने के लिए डाला जाता है। साउथ इंडिया में इसका प्रयोग अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में इसका प्रयोग नहीं है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके कोई साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ से छारिला नाम का जो औषधि है उसको आप मंगा सकते हैं। अगला है पुनर्वा। पुनर्वा भी किडनी के फंक्शन को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा है, जिसे हम साठी भी कहते हैं। तो पुनर्वा भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, तो इस पुनर्वा का प्रयोग भी आप इसमें करेंगे। उसके बाद है सूखा धनिया। सूखा धनिया भी यहाँ पुरुष ले सकता है, क्योंकि हरा धनिया में मैंने पुरुष वर्ग के लिए मना किया था, कम लेने की बात करी थी, महिला वर्ग के लिए अच्छा है। लेकिन पुरुष वर्ग यहाँ हरा धनिया जो नहीं लेके सूखा धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। और सूखा धनिया ये प्रयोग करने के बाद, और जो अंतिम एक 10वीं जड़ी बूटी है, औषधि है, वो है मकाई के रेशम वाले बाल। जो मकाई के डोडे आते हैं उसके ऊपर जो ब्राउन रंग के रेशम वाले बाल होते हैं, उनको इन 10 में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि 10 की 10 जड़ी बूटियां आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, इन 10 में से जो भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जितनी भी हैं उसका आप रात को भिगो दीजिए,
और रात को भिगोने के बाद उसका काढ़ा बनाइए। सुबह जब आप उस ग्लास के पानी को और जो औषधि आपने भिगोई है उसको अच्छी तरह उबालें और उसका काढ़ा बना लें और उसको नवाया होने पर सीप करके धीरे 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 उस 1 कप पानी को आप पी जाए। 1 गिलास पानी को भिगोना है रात में इन जड़ी बूटियों के साथ में। दूसरे दिन प्रातःकाल उसको उबालना है और इतना उबालना है कि वो आधा रह जाए, 1 गिलास का आधा गिलास हो जाए। और फिर उसको छान लीजिए और छानने के बाद नवाया ठंडा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, नवाया उसको सीप करके जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे आप चाय पीजिए खाली पेट और 1 घंटे तक फिर आप कुछ भी मत खाइए। और देखिए आपकी किडनी किस तरह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपकी किडनी के अंदर कोई प्रकार का रोग नहीं होगा, आपकी किडनी कभी भी खराब नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे परिवारवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने जो ऊपर जो टिप्स बताए हैं उसे और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए 10 औषधि या जड़ी बूटियां बताई हैं उसे आप प्रयोग में लेकर अपनी किडनी की सुरक्षा करें। एक मैं दाल बता रहा हूं, कुलथ की दाल आती है और कुलथ की दाल बहुत ही बढ़िया है, उसका पानी पीना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर सप्ताह में 1 दिन 1 गिलास उसका पानी पिए तो बड़ा मजा आ जाएगा, आपकी किडनी बहुत स्वस्थ रहेगी। कुलथ भी कहते हैं, कुल्थी भी कहते हैं, जो भी आप कहते हो, ब्राउन रंग की 1 टीस्पून रात को भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में और उसको अच्छी तरह उबालिए। उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर डालें और उसको अच्छी तरह उबालें और उसके पानी को छान के आप पी जाएं। देखिए क्या मज़ा आएगा, पानी भी बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। स्वाद के लिए आप उसमें नमक है, सेंधा नमक है, काली मिर्ची है, डाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका पानी सप्ताह में 1 बार अवश्य दें। और जो दाल बचती है उसको आप सब्जी में छौंक लगा दीजिए, उसे फेंकिए मत। कोई भी सब्जी बना रहे हैं आप सब्जी में डाल दीजिए, सूखी सब्जी में, उसको भी सेवन करिए, मजा आएगा। तो आज का जो मेरा प्रसंग था वो किडनी की सुरक्षा पे था और मैं वेलनेस पे काम करता हूँ। वेलनेस पे करने की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी किडनी के संदर्भ में, किडनी की सुरक्षा के संदर्भ में। तो आप इस किडनी के 10 जड़ी बूटियों में से जो भी आपको उपलब्ध हो उसको 15 दिन में, सप्ताह भर में या 1 महीने में कभी भी किडनी को डिटॉक्सीकरण का काम करें। और मैंने बाकी की जो 10 टिप्स बताई हैं उस 10 टिप्स के अंदर आप उसको सावधानी रखें कि आपकी किडनी खराब ना हो। भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, हमें 2 किडनी दी है, 2 किडनी में भी ऐसी व्यवस्था करिए कि अगर 80% आपकी किडनी खराब हो जाती है तो भी अगर आप स्वस्थ सुधर जाते हैं, उसके प्रति ध्यान रखने लगते हैं, लापरवाह नहीं रहते हैं, तो आपकी किडनी को कोई असर नहीं होता, किडनी वापस स्वस्थ हो जाती है। और अभी सर्दियों का मौसम है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस 3 महीने आप ध्यान रखें, पानी की मात्रा अच्छी पिएं। ठंडा पानी नहीं पी सकते हो, चरी का पानी नहीं पी सकते हो तो नवाया पानी करके आप पिएं, लेकिन पानी ज़रूर पिएं। चीनी या कोल्ड ड्रिंक्स या चाय उसको आप अवॉइड करें, कॉफ़ी को अवॉइड करें, कैफीन को अवॉइड करें और अपनी किडनी की सुरक्षा रखें। इसी के साथ मैं आशा रखता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने कार्य में चलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। अगले नए वीडियो में मैं फिर से आपको नए किसी अंग को सुरक्षा रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, नमस्ते। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से हमें संबल मिलता है। आपका कुछ नहीं जाता है, केवल आपको लाइक का बटन दबाना है। सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिलें। व्यूअर्स हमारे अभी 75,000 व्यूअर्स करीब होने लगे हैं, तो व्यूअर्स भी अच्छे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम हैं। आप सबसे निवेदन है सभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमें संबल प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्ते।